हाय दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र सिंह और आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, बेसिकली फीमेल पेल्विस। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल पेल्विस। और टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि जितना आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं उतना ही आपको अच्छे से इसको ग्रिप करना है। क्योंकि ये टॉपिक है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसका। ठीक है, कई बार एक 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और बहुत बार आता है, कई बार नहीं आता, बहुत बार आता है। ठीक है, तो पेल्विस के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है दोस्तों। बोन स्ट्रक्चर होती है। बोन स्ट्रक्चर का मतलब आप पता हो, यानी बोन से मिलकर बनी हुई बोन होती है बेसिकली, इसलिए इसे बोन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों? बोन स्ट्रक्चर होती है। दूसरी इसके बारे में एक चीज बात पता होगी आपको कि जो फीमेल की पेल्विस होती है और जो मेल की पेल्विस होती है उन दोनों में अंतर होता है। यानी जो फीमेल की पेल्विस होती है वो बॉडी के सॉरी वो बेबी के क्या होती है, चाइल्ड बीयरिंग के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, तो फीमेल पेल्विस चाइल्ड बीयरिंग के लिए क्या होती है दोस्तों? अनुकूल होती है। ठीक है, थर्ड की बात करें, बोन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्केटल सिस्टम का पार्ट होती है, तो आपको स्केलेटेड यानी कंकाल तंत्र का पार्ट होती है। ठीक है, और ये नर की तुलना में जो फीमेल की जो पेल्विस होती है वो चौड़ी होती है। फीमेल पेल्विस क्या होती है दोस्तों? चौड़ी होती है, यानी इसका डायमीटर ज्यादा होता है, चौड़ी होती है। किससे? नर पेल्विस से। और पांचवा इसकी बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसके ब्रिम की। फीमेल होती है इसकी ब्रिम गोलाकार होती है। फीमेल की ब्रिम कैसी होती है? राउंड शेप होती है। राउंड शेप होती है। वह मेल की कैसी होती है? मेल की पेल्विस, मेल की जो ब्रिम हार्ट शेप होती है। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इतनी चीजें तो इसके लिखनी है। फिर इसके दोस्तों टाइप और हैं, टाइप्स, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो ये बोनी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले पेल्विस से क्या है दोस्तों? बोनी स्ट्रक्चर होती है, जिससे हिंदी में क्या कहते हैं? कमर की हड्डी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये होती है, जो हमारे स्पाइनल होती है बेसिकली उसको कनेक्ट करती है, साथ में जो फीमर होती है उसको भी कनेक्ट करती है। और ये चलने में, हमारा जो चलने की जो गति होती है उसमें ये सहायक होती है। कौन सी? पेल्विक बोन। और इसका प्रथम कार्य बॉडी को गति प्रदान करना होता है। ठीक है, और फीमेल की पेल्विक गर्भावस्था के दौरान चाइल्ड बीयरिंग के लिए अनुकूल होती है। और इस अनुकूलता के कारण इसकी जो चौड़ाई होती है वो, या इसका डायमीटर होता है बेसिकली, वो क्या होता है? मेल की तुलना में अधिक होता है। और अगर इसके ब्रिम की बात करें तो मेल का जो ब्रिम होता है वो तो हार्ट शेप में होता है, और इसका जो ब्रिम होता है वो गोलाकार होता है। ब्रिम बेसिकली उसका सरफेस के बारे में बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स। तो पेल्विस की संरचना के आधार पर, या फिर पेल्विस की संरचना या ब्रिम की संरचना के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे तो पहले इसके 4 प्रकारों का नाम आपको बता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्रिम टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है इसको गायनिकोइड। गायनिकोइड होता है। दूसरा टाइप होता है दोस्तों एंड्रॉइड। तीसरा टाइप होता है इसमें दोस्तों गायनिकोइड एंड्रॉइड। ये होता है दोस्तों
ठीक है। एक टाइप होता है इसका पेल्टोइड होता है, एक एंड्रॉइड होता है, एक गायनिकोइड होता है, एक इसका होता है टाइप एंथ्रोपॉइड। तो इसकी क्या होते हैं, चार टाइप होते हैं। पी ठीक है, चार टाइप होते हैं, चार टाइप। इनको नाम कैसे याद हो, क्योंकि जैसे गायनिकोइड है तो गायनिकोइड तो आपको नाम याद रह जाएगा। पीछे कोइड आ रहा है, सबकी ओइड आ रहा है, यानी IOD, सॉरी OID। OID तो सबके पीछे आ रहा है, ये भी OID है, ये भी OID है, ये भी OID है, ये भी OID। एंड्रॉइड आपको याद रह जाएगा। गायनिकोइड, गायनिकोइड मतलब आप किसके बारे में, स्त्री के बारे में बात कर रहे हो तो गायनिकोइड, इसलिए इसका नाम गायनिकोइड आया। तो गायनिकोइड, एंड्रॉइड, ये नाम दो याद आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें तो एन, एन नाम याद आ जाएगा, NAN। ठीक है। एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड याद, ये तो सिंपल है। एंथ्रोपोइड ये थोड़ा सा कठिन है दोस्तों ना। इसमें देखो सिंपल सी बात है, प्ले की स्पेलिंग आती है आपको, PLATY लगानी, प्ले, और फिर वापस पी लिखना है, फिर ELLOID पीछे तो लगेगा ही। तो ये इसकी हो जाता है बेसिकली PLATHY पेलोइड। ठीक है। तो ये होती है बेसिकली इसके चार टाइप्स। तो सबसे जो, अब इसकी कुछ परसेंटेज की बात करें तो जो गायनिकोइड जो टाइप होता है ये 50% महिलाओं में पाया जाता है। और इसकी जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, औसत लंबाई की होती है, यानी ये औसत लंबाई मतलब उसमें जो सामान्य लंबाई की होती है बेसिकली। ठीक है। और इसमें जो बेसिकली ब्रिम का आकार, ब्रिम होती है वो कैसी होती है, इसमें राउंड शेप होती है। ठीक है। और ये सबसे उत्तम प्रकार का होता है बच्चों को। ठीक है। एंड्रॉइड की अगर बात करें तो ये लगभग 20% रेडी में पाया जाता है। और औसत लंबाई में इसमें क्या होती है, लंबाई छोटी होती है, और इसकी मतलब मोटाई वाली महिलाएं होती है। लंबाई छोटी और मोटाई वाली महिलाएं होती है। और ब्रिम कैसी होती है इसकी, हार्ड शेप होती है, हार्ड शेप। और अगर बात करें इसकी पेलोइड की अगर बात करें, पेलोइड की बात करें तो इसमें क्या होती है कि जो इसकी जो परसेंटेज होता है वो, यानी इसका 25% होता है। तो निकाल लो कितना परसेंट होता है, 20, 50, 50, 60, 70, 70 और 25, लगभग 5% ये पाया जाता है। ठीक है। 5% पाई जाती है प्लेथेपेलोइड। तो इसमें क्या होता है, प्लेथेपेलोइड में बेसिकली इसमें जो प्लेथेपेलोइड होता है इसमें किडनी के समान शेप होती है, यानी जो ब्रिम की शेप होती है वो कैसी होती है, किडनी के समान होती है। किडनी के समान इसकी ब्रिम की शेप होती है। साथ में ही इसका जो डायमीटर होता है वो बेसिकली, जो इसका जो डायमीटर है ना, ट्रांसफर डायमीटर, ये वाला डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर ये इससे ज्यादा होता है, इस वाले से, जो ये इससे ये ज्यादा होता है। यानी जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर डायमीटर होता है उससे ज्यादा कौन सा डायमीटर होता है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। तो किसमें, प्लेथ वाले में, प्लेथेपेलोइड में। ठीक है। और लास्ट में एंथ्रोपोइड होता है, इसमें 25% होता है। और ये लंबी महिलाएं होती है, उनमें होता है लंबी महिलाएं। और इनकी ब्रिम होती है वो कैसी होती है, इसकी ब्रिम किडनी के समान होती है। इसकी जो ब्रिम होती है वो बेसिकली कैसी होती है, जैसे वो अंडाकार होगी। इसकी ब्रिम कैसी होती है दोस्तों, अंडाकार, अंडाकार। ठीक है। इसकी गोलाकार, इसकी अंडाकार, इसकी हार्ट शेप, इसकी किडनी शेप। तो ये इस प्रकार से इसका होता है। और मैं आपको बता देता हूँ बोल के। तो सबसे पहले बात करते हैं गायनेकोइड की। तो गायनेकोइड को कहते हैं ट्रू फीमेल पेल्विस कहते हैं। ठीक है। और बेस्ट फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए ये होती है। और 50% महिलाओं में ये पेल्विस पाई जाती है, तथा इसका जो ब्रिम होती है वो राउंड शेप की होती है। ये औसत लंबाई वाली स्वस्थ स्त्रियों में पाई जाती है। दूसरी एंड्रॉइड पेल्विस, ये पेल्विस नर के समान होती है। इसकी ब्रिम हार्ट शेप की होती है। ये 20% महिला में पाई जाती है। और यह छोटी कद की बाहरी वजन वाली महिलाओं में पाई जाती है। और बहुत कम चाइल्ड बेयरिंग के इसमें सुटेबल होती है। ठीक है। प्लेथेपेलोइड पेल्विस होती है तो इसे ब्रिम किडनी के शेप की होती है। और ये ट्रांसफर डायमीटर से ज्यादा होता है। और इसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर से ज्यादा जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। एंथ्रोपोइड पेल्विस होती है, 25% महिला में पाई जाती है, अंडाकार होती है। और यह लंबी हाइट वाली महिला में पाई जाती है। और प्रसव के दौरान इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। बेसिकली ये इसका फीमेल पेल्विस हो गया। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।